स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। नमस्कार, मैं सतपाल जाट, विकासखंड समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जनपद पंचायत ईसागढ़, जिला अशोकनगर से। आज हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता हेतु 2014 से ही संपूर्ण देश में एक आंदोलन की तरह कार्य किया जा रहा है। मिशन मोड पर संपूर्ण देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव तक स्वच्छता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरीके की गतिविधियां यहां पर की जा रही हैं, जिनके माध्यम से स्वच्छता का हर व्यक्ति तक पहुंच हो सके और हर गांव स्वच्छ हो सके। इसी क्रम में हम देखें कि जो ग्रामीण लेवल पर काम हुए हैं, पहले स्वच्छ सर्वेक्षण सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही हुआ करता था। अब स्वच्छता का आकलन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत भी स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत हुई है और इसमें गांवों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, पंचायतों को और ब्लॉक, जिला सहित स्टेट और राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग प्रदान करके क्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अभी पिछले वर्ष से हम देखें, इसमें बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन आया है। और इंदौर को अगर हम देखें, हमने विजिट की है, जिसमें इंदौर को देखा कि पूरे देश में इंदौर 6वीं बार स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वो लगातार अपने स्थान को बनाए रखे हुए है। इंदौर ने ऐसे कई नवाचार किए हैं जिनके माध्यम से जन सहयोग, जन जागरूकता और आम जनता का स्वच्छता के प्रति रुझान हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर स्वच्छ आदतें जनता ने अपनाना शुरू किया और जो स्वच्छता के सृजनात्मक कार्य वहाँ पर किए गए, प्लास्टिक की बोतल से स्वच्छता पार्क बनाए गए, स्वच्छ सर्वेक्षण के पूर्व सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के लिए अलग अलग तरीके के नवाचार किए गए, प्लांटेशन किए गए, CSC का निर्माण किया गया और जनता के लिए जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस थे वहाँ पर डस्टबिन, नाडेप, सोख्ता गड्ढा सहित विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से जहाँ देखो वहाँ टोको का अभियान उन्होंने चलाया। और अब देखते हैं हम स्वच्छता की एक रिपोर्ट इंदौर की, जो हमारे विजिट के दौरान हमने देखी, आप भी देखिए। कंपोस्ट उसके अंदर ही खाद तैयार करते हैं। गार्डन के अंदर ही कंपोस्ट पे। अभी मैं नेपानिया गांव का हरे कृष्ण विहार कॉलोनी गया था, वहाँ पे भी मैंने देखा गार्डन में ही पूरा बना हुआ है जी। ऐसे हर गार्डन में हमने बना रखा है, वहीं की पत्तियाँ वहीं सड़ाते हैं और वहाँ की खाद भी गार्डन में ही काम में ले लेते हैं। उन्हीं पौधों के लिए पौष्टिक भोजन के रूप में काम आती होंगी। तो ये 19 जोन में आपने इनको डिवाइड किया है पूरा का पूरा ने। अब जैसे इनमें जो सफाई कर्मी लगते हैं, उनका क्या क्षेत्र वितरण किया है या फिर इस तरह का रिपीट? हर जोन में 3 वार्ड, 4 वार्ड, 5 वार्ड जी ऐसे वार्ड रहते हैं और वार्ड के हिसाब से वार्ड प्रभारियों को काम सौंप दिया गया है और उनके साथ में उनकी लेबर दे दी गई है। उनसे काम करवाना है, पत्तियों की छटाई करवाना है या फिर उसमें से कागज़ पन्नी वो अलग करके फिर वो सूखी कचरे की गाड़ी आती है उसमें हम अलग पहुँचा देते हैं उसको, और जो पत्तियाँ है वो अलग छट के हमारी हो जाती है। जो टायर आपने सजावट करके उपयोगी बना दिए हैं, हाँ। तो क्या दिन भर यहीं रहते हैं कि सब लगा दिए जाते हैं फिर उठा के रख दिए जाते हैं? शाम को 12 के बाद इकट्ठे कर दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा। और सुबह 12 बजे लगा दिए जाते हैं। आज लेट हो गए। छाए का जो छाए वाले क्षेत्र में ही लगाते होंगे आप लोग? आज तो क्या जो भी ग्राहक आते हैं, जो भी खाना या स्वल्प आहार के लिए, वो इनका उपयोग करते हैं? अभी हम इंदौर में हैं, यहाँ पर आप देखें सैकड़ों की संख्या में जो कचरा कलेक्शन वाहन गली गली और गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले जाकर घर घर से कचरा कलेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। और ये अत्याधुनिक कचरा ट्रांसफ़र स्टेशन है,
यहाँ पर एक कचरे का पृथक्कीकरण होता है और उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है 3 से 4 दिन में। और पानी कितने दिनों में डालते हैं? जैसे जो छोटे छोटे पौधे हैं रोज़ डलता है। कटिंग भी की जाती होगी। हाँ, इसकी कटिंग भी होती है ना। पत्ते वगैरह जो करते हैं उन्हें भी वो कंपोस्ट फीड के माध्यम से सब कंपोस्ट फीड में, सब कंपोस्ट फीड में। आपने देखा कि इंदौर ने किस तरह से स्वच्छता हेतु कार्य किया। अब आप देखिए कि हमने जिला अशोकनगर में जिस तरह के कार्य किए हैं स्वच्छता हेतु कुछ नवाचारात्मक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी जो स्कूलों में अध्ययनरत हैं विद्यालयों में जाकर के उनको स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। वहाँ पर जो उनके कैंपस थे, कैंपस में स्वच्छता को लाने के लिए अलग अलग तरह के उन्हें प्लान किए गए, जहाँ पर उनके मिनी गार्डन थे, किचन गार्डन थे या स्वच्छ उद्यान थे, उनके संरक्षण की जवाबदारी दी गई। गीले कचरे और सूखे कचरे को पृथक्कीकरण के और 3R और 4R के सिद्धांत जो हैं रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल एंड रेट्रोफिटिंग, ये सिद्धांत उनको समझाए गए और विद्यार्थियों के माध्यम से संदेश उनके पेरेंट्स तक पहुँचे और पेरेंट्स के माध्यम से संपूर्ण गांव तक वो स्वच्छता संदेश पहुँचे। सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्वच्छता संवाद करके और कुछ सामाजिक नेता, जो धार्मिक नेता, धार्मिक संत समुदाय सहित विभिन्न वर्गों के जो प्रतिनिधि हैं जिनकी बात को एक बड़ा वर्ग सुनता है और उनको मानता है, ऐसे विभिन्न सार्वजनिक मंचों से स्वच्छता के संदेश को जन जन तक प्रसारित किया गया। IEC गतिविधि के माध्यम से कई हमने कार्य किए। ढाकोनी में स्वच्छता पार्क का निर्माण किया, वहाँ पर हमने तुलसी वन और ऐसे ही कदवाया माता मंदिर पर वहाँ पर फूलों से खाद बनाने के लिए स्व सहायता समूह के सहयोग से कार्य प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई। करीला माता मंदिर पर पॉलीथीन का बहिष्कार करके सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कपड़े के थैले दुकानदारों को प्रदान करने की कार्य योजना की शुरुआत की गई। इसी के तहत ग्राम रामखरिया को बांस ग्राम बनाने के लिए वहाँ पर जो प्लास्टिक के कैरेट थे और जो भी पॉलीथीन थी उसकी जगह बांस की चटाई, आसन और ट्री गार्ड सहित विभिन्न प्रोडक्ट बांस के बना करके प्लास्टिक का बहिष्कार किया गया। हाथ में थैला मत करो, पर्यावरण को मैला वाला संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। इस तरह की नवाचारात्मक गतिविधियां संस्था स्तर पर, समूह स्तर पर और कुछ समाज सेवी संगठनों के द्वारा नदी स्वच्छता के लिए परासरी में छोच नदी को गोद लिया गया और वहां पर रघुवंश शिक्षा समिति और सहित विभिन्न समाज सेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त करके जन अभियान परिषद के समन्वय से ऐसी नदियों को जो श्रमदान के माध्यम से उनमें स्वच्छता बनी रहे, ऐसे प्रकल्प भी हमारे द्वारा चलाए गए। ग्राम जोलन में भी बैलगाड़ी से कचरा कलेक्शन हेतु कार्य योजना तैयार की गई है और जहाँ जहाँ हमें स्वच्छता हेतु गाँव में खाली स्थान पड़े मिले हैं वहाँ पर हम छोटे छोटे स्वच्छता गार्डन का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि स्वच्छता पार्क, स्वच्छता गार्डन वो निर्मित हो सकें। और इसी के साथ साथ हम छोटे छोटे बच्चों को बाल टोली को सक्रिय कर रहे हैं, निगरानी समिति को सक्रिय कर रहे हैं। सड़क किनारे जहाँ प्लांटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम प्लांटेशन कर रहे हैं। जहाँ हमें सामुदायिक स्वच्छता परिसर की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ स्वच्छता परिसरों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में हमने आकलोन में आधा किलोमीटर की जो चप्पल फैक्ट्री से जो सीट निकलती थी, जो प्लास्टिक वेस्ट था, उससे तार फेंसिंग का भी निर्माण किया है। गाँव में निर्मित स्वच्छता पार्क को साफ स्वच्छता के लिए हम गंदगी नहीं फैलाएंगे एवं अपने घर परिवार गांव वालों को भी गंदगी फैलाने से रोकेंगे। हम सिंगल यूज प्लास्टिक का मिलकर आज अपने आप से यह वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि प्रकृति
प्रकृति की हरियाली को एवं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हम अपने स्तर से शुरुआत करेंगे। हम अपने गांव को स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव, हरियाली युक्त गांव बनाने के लिए प्रयास करेंगे। हम ना स्वयं गंदगी फैलाएंगे, ना फैलाने देंगे। हम लगे हुए पौधों को पेड़ बनाएंगे और नए पौधे रोपकर उनका संरक्षण करेंगे। हम पर्यावरण दूत बनकर प्रकृति की रक्षा करेंगे और हरियाली के लिए स्वच्छता दूत बनकर हम सबने ठाना है, हम सबने ठाना है। दूसरा, मन का मंदिर देवालय, तन का मंदिर शौचालय। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वच्छता रथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले की तहसीलों से निकाले गए। जगह जगह, गली गली, गांव गांव, चौराहे, स्कूल सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के संदेश को स्वच्छता रथ के माध्यम से स्वच्छाग्रहियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से संचालन किया गया। दूसरी गतिविधि में आप देख रहे हैं सोख्ता गड्ढे, इनका निर्माण करके नालियों से निकलने वाले ग्रे वाटर, किचन से निकलने वाले येलो वाटर एवं जो भी अलग अलग तरह का पानी विभिन्न स्थानों पर आकर के बहता था और वो पानी कीचड़ का रूप लेकर मक्खी और मच्छर उनमें पनपते थे, उनको रोका गया। इसी के साथ ही कचरे के निपटान के लिए ये नाडेपों का निर्माण किया गया। विभिन्न तरह के ये कचरा पेटी गांव के सार्वजनिक स्थानों पर और सामुदायिक संगठन जो हमारे स्कूल, आंगनवाड़ी आदि जो संस्थान हैं उनमें भी नाडेपों का निर्माण करके स्वच्छता की निरंतरता को बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रयास निरंतर जारी हैं। स्वच्छ भारत मिशन में कंपोस्ट पिट के निर्माण से जहां एक और उपयोगी खाद का निर्माण होता है, वहीं जो कचरा एक समस्या है और समस्या बन करके गंदगी का रूप लेकर गांव के सुंदर स्वरूप पर हानिकारक प्रभाव डालता है, वही कचरा एक खाद बन करके ज़मीन की पोषक तत्व को बढ़ा करके फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ ही गांव की स्वच्छता को बढ़ाने में सहायक होता है। नाडेप एवं सोख्ता गड्ढा की ये विभिन्न संरचनाएं गांवों में, आंगनवाड़ियों में, सुलभ शौचालयों के पास लगाई गई हैं। इसी क्रम में डस्टबिन का वितरण, श्रमदान के द्वारा गलियों की सफाई, नालियों का चौड़ीकरण, वृक्षारोपण सहित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जिले में विभिन्न कार्यक्रम हुए। उनके तहत चित्र में आप देख रहे हैं उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया और समाज सेवी संगठनों, युवाओं और विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये गतिविधियां संचालित हुई। लगे हुए पौधों को बचाने स्व सहायता समूहों के समूह के जो सदस्य हैं उनके सहयोग से और पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्रियों की बैठक के माध्यम से, उनकी कार्यशाला के माध्यम से संदेश दिए गए। वहीं दीवार लेखन के माध्यम से IEC गतिविधियां की गईं। ये पेंटिंग आप देख रहे हैं 6-7 तरह के संदेश गांव के सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ पर पेंटिंग करा करके दिए गए, जिससे हर आता जाता व्यक्ति इनको देख करके स्वच्छता हेतु प्रेरित हुआ है। और आप देखेंगे स्वच्छ भारत दिवस के उपलक्ष्य में
उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता पार्क को सुंदर पार्क में तब्दील किया गया। वहीं आंदोलनात्मक गतिविधियों के माध्यम से रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता शपथ, स्कूली बच्चों से स्वच्छता संवाद, सामूहिक श्रमदान जैसी गतिविधियां जिले के ग्रामों में चला करके स्वच्छता जन जागृति यात्रा सहित गतिविधियों का आयोजन स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत किया।